पंचदशी ग्रंथ में तृप्ति दीप प्रकरण, और इस तृप्ति दीप प्रकरण में आज श्लोक संख्या है, तृप्ति दीप प्रकरण में श्लोक नंबर है आज 110। ठीक है, तो इस 110 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु देहात्म बुद्धे जगत सत्यत्व बुद्धे च कुतः विपरीत भावनात्वम इति आशंक्य तल्लक्षण योगात् इति दर्शयितुं तस्याः लक्षणम आह। ठीक है, तो बात चल रही है कि विपरीत भावना, तो विपरीत भावना जो है उसको स्वरूप बताया था कि देह को आत्मा समझना और जगत को सत्य समझना, यही है क्या विपरीत भावना। प्रश्न उपस्थित होता है कि क्यों इस बात को तुम विपरीत भावना कर रहे हो, भ्रम ज्ञान कर रहे हो, जगत सत्य नहीं है क्या? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। वो तो बोलता है जगत सत्य है और देह ही आत्मा है, यथार्थ ज्ञान है, वो सच्चा ज्ञान है। ऐसे होते हुए भी आप उसको विपरीत भावना अर्थात उल्टा ज्ञान अर्थात भ्रम ज्ञान अर्थात देह आत्मा नहीं है ये तुम्हारा कहना है, जगत सत्य नहीं है ये तुम बताना चाहते हो। क्यों उसको विपरीत भावना कर रहे हो? ऐसा क्या कर रहा है प्रश्न। ठीक है ना। ननु देहाध्यात्मत्व बुद्धे, देहाध्यात्मत्व मतलब देह को आत्मा समझना, इस बुद्धि को, और जगत सत्यत्व बुद्धे है, जगत को सत्य समझना, इस बुद्धि को भी कुतः विपरीत भावनात्व, क्यों इसको विपरीत भावनात्व है ये प्रश्न। इति आशंक के उत्तर दे रहे तल लक्षण योगा, विपरीत भावना का जो लक्षण है वह लक्षण यहाँ पर घटित हो रहा है, इसलिए वो विपरीत भावना है। कहाँ घटित हो रहा है? इस बुद्धि में। कौन सी बुद्धि में? देह को आत्मा मानना, देहाध्यात्मत्व बुद्धि और जगत सत्यत्व बुद्धि, इन बुद्धियों में विपरीत भावना का लक्षण घटित होता है। अतः ये दोनों भी प्रकार की बुद्धि क्या है? विपरीत भावना है। तो बोलेंगे कैसा लक्षण घटित होगा बताओ? तो उसके लिए पहले लक्षण करना पड़ेगा। किसका? विपरीत भावना का लक्षण बताएंगे, फिर इन बुद्धियों में लक्षण घटाएंगे। ठीक है। तद लक्षण योगात् इति दर्शयितुम, इस बात को दिखाने के लिए तस्याः लक्षणम आह, तस्याः विपरीत भावनायाः, विपरीत भावना का लक्षण कर रहे हैं। तो श्लोक को पढ़ते हैं। यद्यथा वर्तते तस्य तत्त्वं हित्वान्यथात्वधीः विपरीता भावना स्यात् पित्रादावरिधीर्यथा। यथा वर्तते तस्य तत्त्वं हित्वा अन्यथात्वधीः विपरीता भावना स्यात् पित्रादौ अरिधिः यथा। अंतिम पाद में दृष्टांत दिया है। अन्वय लगभग सरल है, अंतिम पाद का केवल अन्वय है। तो यथा पित्रादौ अरिधिः, बस बाकी सब सीधा है। कैसा? यद यथा वर्तते तस्य तत्त्वं हित्वा अन्यथात्वधीः विपरीता भावना स्यात्, विपरीत भावना का लक्षण हुआ। उदाहरण दे रहे, यथा पित्रादौ अरिधिः, हो गया जी। अर्थ देखिए, यद यथा वर्तते, जो वस्तु जी वस्तु जैसी है, तस्य तत्वम, उस वस्तु का वो यथार्थ स्वरूप
छोड़कर हित्वा उसके बारे में अन्यथात्वधि दूसरी बुद्धि दूसरी ज्ञान उसके ऊपर होना, उसको दूसरे रूप से समझना, इसी को कहते हैं क्या? विपरीता भावना। जैसे व्यवहार में है सामने रज्जु, रज्जु को रज्जु रूप से न समझकर रज्जु को सर्प रूप से समझना, ये विपरीत बुद्धि है, विपरीत भावना है सामने शुक्ति, शुक्ति को शुक्ति रूप से न समझकर शुक्ति को रजत समझना, ये क्या है? रजत बुद्धि, विपरीत बुद्धि है। लगे अर्थ? यहां उदाहरण दिया एक कि जिस प्रकार कोई एक लड़का है और उसका बाप, तो बाप कोई शत्रु होता है क्या? नहीं। किंतु कोई कोई लड़का पुत्र बाप को भी क्या समझता है? शत्रु है, तो हित चिंतक समझ रहा है शत्रु, तो विपरीत भावना है कि नहीं? बाप ने जबरदस्ती भेज दिया पढ़ने के लिए गुरुकुल में, तो बाप के उपकार मानना चाहिए कि हमारे जैसा पिता हो ही नहीं सकता, हित चिंतक है, हमारा कल्याण के लिए सोच रहे हैं। नहीं तो लोगों के बाप क्या करते हैं? धंधा में, काम धंधा में लगा देते हैं, शादी कर देते हैं, तो लग रहा है तो हित चिंतक, वो तो हो हित नहीं है, वो अहित है। और इधर भेजा ही नहीं समझ लिए पढ़ने के लिए, तो बाप अच्छा है, हित चिंतक है। किंतु ऐसे बाप को भी कोई कोई समझ सकता है क्या? शत्रु है। इसको कहते विपरीत भावना। ठीक है। अथवा कोई व्यवहार में कोई बच्चा है, लड़का पुत्र शराब पीता है और बाप के लिए मांगता है 10 रुपए दे मुझे, मेरे को शराब पीने के लिए, बाप नहीं देता है, तो फिर बाप को क्या समझता है? शत्रु, मुझे नहीं दे रहा है पैसा, शत्रु समझ रहा है कि नहीं? इसको बोलते हैं क्या? विपरीत भावना, विपरीत बुद्धि। लग गया अर्थ? चलिए टीका को देखिए। यद यथा इति, यद वस्तु, यद प्रतीक है, यद शब्द का अर्थ कर दिया वस्तु। उदाहरण शुक्त्यादि, शुक्ति, तो यद वस्तु शुक्त्यादि यथा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे येन शुक्त्यादि रूपेण वर्तते। ठीक, जिस शुक्त्यादि रूप से रहती है, वर्तते भवति। आगे तस्य तत्वम, तस्य तत्वम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं शुक्त्यादि रूपत्वम, उसका तत्व, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? शुक्त्यादि रूप, यही उसका वास्तविक स्वरूप है। शुक्त्यादि रूपत्वम परित्यज्य, हित्वा का अर्थ कर दिया परित्यज्य। फिर अन्यथात्वधि प्रतीक है, अन्यथात्वधि का अर्थ कर रहे हैं अन्यथात्वस्य रजतादि रूपत्वस्य, अन्यथा बुद्धि, अन्यथा ज्ञान, अन्य मतलब अन्य रूप से है शुक्ति, तो रजत रूप से ज्ञान, ये हुआ क्या? विपरीत ज्ञान। अन्यथात्वधि, अन्यथात्वस्य रजतादि रूपत्वस्य धीहि, धी प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया ज्ञानम, ऐसा ज्ञान विपरीत भावना से। लग गया विपरीत भावना का लक्षण? जो वस्तु जिस रूप में है उस वस्तु को उस रूप में न समझकर उसको और किसी रूप से समझना, इसी का नाम है क्या? विपरीत भावना। लग गया अर्थ? चलिए थोड़े में विपरीत भावना का लक्षण कर रहे, भ्रम का लक्षण, आध्यास का लक्षण, ये जो किया ना उसी को थोड़े में कर रहे टीकाकार। अतस्मिन् तद्बुद्धि इति यावत्, ये भ्रम है। अतस्मिन् तद्बुद्धि विपरीत भावना, भ्रम अध्यास। ठीक है। अतस्मिन् तद्बुद्धि, तत् शब्द से पकड़ना है किसको? प्रतीत होने वाले पदार्थ को। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प प्रतीत हो रहा है, तो तत् शब्द से पकड़ेंगे सर्प को, तत् सर्प, न तत् अतत्, जो तत् नहीं है वो अतत्, तो अतत् शब्द से कौन आएगी? रज्जु। तो अतद में अर्थात रज्जु में तद बुद्धि, सर्पत्व बुद्धि, ये विपरीत भावना है। ठीक है ना जी? दूसरा दृष्टांत, तद रजत, अतद शुक्ति। अतद अर्थात शुक्ति, उस शुक्ति में तद बुद्धि होना, रजतत्व बुद्धि होना, इसी का नाम है क्या? विपरीत भावना। ठीक है। अतस्मिन् तद बुद्धि इति यावत्। लग गया अर्थ? आगे ताम उदाहरति, ताम, ताम विपरीत भावना, हाँ विपरीत भावना में उदाहरति, विपरीत भावना को उदाहरण देकर समझा रहे हैं अंतिम पाद में। पित्रादौ अरिदिहि यथा। लग गया अर्थ? चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणी का।
उक्त लक्षण प्रकृति योजयति, ठीक है ना। पूर्व पक्षी ने अवतरणिका के रूप में शंका की थी ना, क्या कि देहादिकों में आत्मत्व बुद्धि को तुम क्यों विपरीत भावना कर रहे हो, जगत विषय जो सत्यत्व बुद्धि उसको क्यों तुम विपरीत भावना कर रहे हो, तो वो प्रकृत है। अब उस बुद्धि में लक्षण घटा रहा है कि नहीं, तो वही कर रहे, उक्त लक्षणम प्रकृते योजयति, प्रकृते प्रकृति में घटा रहे हैं, ठीक है ना। प्रकृति मतलब श्लोक 103 से जो विषय आरंभ हुआ है, देहादि में आत्मत्व बुद्धि और जगत में सत्यत्व बुद्धि, इसमें विपरीत भावना का लक्षण घटाना है कि नहीं। पीछे 103 से वो विषय शुरू हुआ था, इदानीं विपरीत भावना तन्निवृत्ति उपायम से दर्शयति, तो जो विपरीत भावना है देहादिक में सत्यत्व बुद्धि, देहादिक में आत्मत्व बुद्धि, जगत में सत्यत्व बुद्धि, ये विपरीत भावना है, उसमें लक्षण घटा रहे। अब योजयति जोड़ रहे हैं। श्लोक को पढ़ेंगे। आत्माद्यादि भिन्नोऽयम् मिथ्या चेदं जगत्तयोः देहाद्यात्मत्व सत्यत्व धीर विपर्यय भावना आत्मा देहादि भिन्नोऽयम् मिथ्या चेदं जगत्तयोः देहादात्मत्व सत्यत्व धीर विपर्यय भावना। आत्मा देहादि भिन्नः अयं मिथ्या च इदं जगत् तयोः देहाद्यात्मत्व सत्यत्वधि विपरीत विपर्यय भावना। ठीक है जी, अन्वय। अयम आत्मा देहादि भिन्नः च इदं जगत् मिथ्या तयोः देहाद्यात्मत्व सत्यत्वधि विपर्यय भावना। ठीक अर्थ को देखिए। विपर्यय भावना मतलब विपरीत भावना, विपरीत भावना बोलिए, विपर्यय भावना बोलिए, भ्रम ज्ञान बोलिए, अध्यास बोलिए, ये क्या अर्थ है। ठीक है। तो अयम आत्मा देहादि भिन्न, देह आत्मा नहीं है, देह से भिन्न है आत्मा, तो भी देह को आत्मा समझना ये विपरीत भावना है फिर, क्योंकि जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं समझ रहे, विपरीत समझ रहे है कि नहीं, अन्यथा रूप से समझ रहे, इसलिए क्या है विपरीत भावना। यथार्थ स्वरूप क्या है, आत्मा देहादिकों से भिन्न है, किंतु उसको देह को ही आत्मा समझना ये हुई विपरीत भावना। ठीक। अयम आत्मा देहादि भिन्न और च और इदम जगत मिथ्या, वस्तुतः जगत कैसा है, मिथ्या है, किंतु मिथ्या जगत को मिथ्या न समझना, अन्यथा रूप से समझना, सत्य समझना, यही है क्या, विपरीत भावना। देह आत्मा नहीं है क्योंकि देह विकारी है, आत्मा अविकारी है, जो विकारी है वो आत्मा हो नहीं सकता, तो भी देह को आत्मा समझना विपरीत बुद्धि। और जगत मिथ्या है क्यों, दृश्यत्वात्, जड़त्वात्, अविद्या कार्यत्वात्, ज्ञान निवर्त्यत्वात्, बहुत सारे हेतु है मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए। दृश्य है जगत इसलिए मिथ्या है, जड़ है इसलिए मिथ्या है, अविद्या का कार्य है इसलिए मिथ्या है, और क्या ज्ञान से निवृत्त होता है इसलिए मिथ्या है। कौन, जगत। ठीक है ना। तो च इदम जगत मिथ्या, तो मिथ्या होते हुए भी इस जगत को मिथ्या नहीं समझ रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं, सत्य। ये क्या हुई, विपरीत भावना। च इदम जगत मिथ्या तयो उन दोनों को क्रमशः देहात्मत्व बुद्धि है कि नहीं, देह को आत्मा समझना ही बुद्धि, और सत्यत्व बुद्धि, जगत को सत्य समझना ये बुद्धि, विपर्यय भावना। लग गया पंक्ति। टीका को देखिए। अयम आत्मा प्रतीक है, यह आत्मा वस्तुतः देहादिव्य भिन्न, सचमुच देखा जाए तो देहादिक से भिन्न है। और इदम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है।
एवं सत्यपि, ऐसा होते हुए भी, तयो प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं आत्म जगतो हो, यथाक्रमम, आत्मा और जगत के बारे में यथाक्रम मतलब क्रम के अनुसार, देहादि रूपत्व बुद्धि है कि नहीं, आत्मा को अलग न समझकर देह में ही आत्म बुद्धि होना, देह को ही आत्मा समझना, तो देहादि रूपत्व बुद्धि, और सत्यत्व बुद्धि, जगत को सत्य समझना, सत्यत्व बुद्धि च या, मिला, या के आगे लिखिए सा, तो या इस प्रकार की जो बुद्धि, सा विपरीत भावना, ये विपरीत भावना विपरीत बुद्धि हो गया जी। चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। पूर्वम ऐकाग्र्यात् सा निवर्तते इति सामान्येन उक्तम अर्थम विशेषाकारेण आह। ठीक, पीछे श्लोक नंबर 104 में ये बात कही थी, क्या कि सा ऐकाग्र्यात् सा निवर्तते, सा विपरीत भावना एकाग्रता से निवृत्त होती है, इतना ही कह दिया था वहां पर, विशेष रूप से चिंतन नहीं बताया था। तो सामान्य न उक्तम अर्थम, सामान्य रूप से कहा हुआ जो अर्थ है उसको ही अब विशेषाकारेण विशेष रूप से बता रहे हैं। ठीक है, तत्व भावनया नश्येत् सातो देहातिरिक्तता आत्मनो भावयेत् तद्वन् मिथ्यात्वं जगतो निशम् तत्व भावनया नश्येत् सा अतः देहातिरिक्तताम् आत्मनः भावयेत् तद्वत् मिथ्यात्वं जगतः अनीशम्। ठीक, अन्वय, सा तत्व भावनया नश्येत् अतः आत्मनः देहातिरिक्तताम्, देहातिरिक्तताम्, आगे तद्वत् जगतः मिथ्यात्वं अनीशम भावयेत्। ठीक है जी, अर्थ को देखिए। सा शब्द से क्या आएगी, ऊपर के श्लोक में बताई हुई विपरीत भावना, देह में आत्मत्व बुद्धि, जगत में सत्यत्व बुद्धि, तो वो सा तत्व भावनया नश्येत्, तत्व की भावना से, तत्व कहते आत्मा, और उस आत्मा को देहादिक से अतिरिक्त समझना, यही है तत्व। ऐसी भावना करेंगे मतलब निरंतर ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे कि देह मैं नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, ये पंचमहाभूतों का है, मैं उसका प्रकाशक हूं, दृष्टा हूं, देह दृश्य है, जड़ है, इससे अतिरिक्त इस सब जगत का अधिष्ठानभूत चैतन्य तत्व मैं हूं, ऐसा बार बार तत्व का चिंतन करेंगे तो देह में जो आत्मत्व बुद्धि रूपी विपरीत भावना है वो धीरे धीरे क्या होगी, नष्ट होगी, और जगत में जो सत्यत्व बुद्धि है वो भी नष्ट होगी। लगा, पंक्ति देखिए, सा तत्व भावनया नश्येत्, अतः इसलिए आत्मनः, श्लोक में अतः आत्मनः क्या है आगे, देहातिरिक्तताम्, आत्मा देह से अतिरिक्त है, इसकी क्या करे, भावना करे, भावयेत्, चिंतन करे। तद्वत्, उसी प्रकार जगतः मिथ्यात्वम अनिशम भावयेत्, भावयेत् का अन्वय दोनों जगह, देहातिरिक्तताम भावयेत् और मिथ्यात्वम भावयेत्, किसका, जगत, जगत के बारे में मिथ्यात्व का भावयेत्, चिंतन करे कि जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ऐसा बार बार युक्ति प्रयुक्ति और शास्त्र से, श्रुति युक्ति से चिंतन करे। कितना चिंतन करे, थोड़ा देर नहीं,
अनिशम, अनिशम का अर्थ कर दिया निरंतरम। जब तक पक्का स्वप्न की तरह ये प्रतीत नहीं होता है जगत, है कि नहीं, तब तक चिंतन करें कि जगत मिथ्या है कि नहीं। चलते बोलते देखते समय भी ऐसा लगना चाहिए तो क्या है, आभास मात्र है, क्या इस जगत का और मेरा संबंध है, कल्पित है, हवा में उड़ रहा है। रंगीत पट पर चित्र निकाली हुई रहती कि नहीं, जैसे कोई कपड़ा रहता है उसमें नदी, पहाड़, है कि नहीं, हाथी, मोर सब दिखाई देता है, किंतु सच्चा होता है क्या? नहीं, बस मैं स्वरूप सच्चिदानंद गंजो मैं, उस मुझ पट में ये सब जगत क्या है, चित्र है, अध्यस्त है, कल्पित है, ये कुछ मेरे बिगड़ने वाले नहीं है। ऐसा हमेशा क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, वही कर रहे, तब निवृत्त होगी कौन, विपरीत भावना। ये सचमुच, यह सचमुच एकाग्रता है, एक तत्व को जानना, उसका चिंतन करना, उससे निवृत्त होगी विपरीत भावना, ये एकाग्रता है। ठीक है, चलिए टीका। तत्व भावनया इति सा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे देहाध्यात्मत्व जगत सत्यत्व धीर रूपा विपरीता भावना, इतना अर्थ है। देहाध्यात्मत्व मतलब देह को आत्मा समझना और जगत को सत्य समझना, सत्यत्व धी बुद्धि ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान रूप जो विपरीता भावना, वो लेना है सा शब्द से। वो नष्ट होती है किससे, तत्व भावनया। तो तत्व भावनया प्रतीक है। तत्व मतलब आत्मनः, कैसा आत्मनः, देहातिरिक्त तत्वस्य, आत्मा देहादिकों से अतिरिक्त है, इसका भावना करे, चिंतन करे। और जगत मिथ्यात्वस्य च भावना है, भावनया, और जगत मिथ्या है इस भावना से, भावनया प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं निरंतर ध्याने न नश्य, इस भावना से निरंतर ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे तो नष्ट होगा कौन, विपरीत भावना, है कि नहीं। अतः आत्मनः, मिला पंक्ति, देहादि अतिरिक्तत्वम, देहादे जगत मिथ्यात्वम च सदा भावयेत इति उक्तम, सार बात बता दी। इसलिए आत्मा देहादिकों से अतिरिक्त है और देहादि जो जगत वो मिथ्या है, इस बात का सदा चिंतन करे, है ना, ये तत्व भावना है, इससे विपरीत बुद्धि निवृत्त होगी। चलिए आगे के श्लोक की अवतरणे का। तत्र जपादौ इव नियमापेक्षा अस्ति वा न वा इति पृच्छति। ठीक है, पूर्व पक्षी प्रश्न करेगा, है कि नहीं, क्योंकि अभी ऊपर क्या कहा, अनिशम भावयेत, हमेशा निरंतर चिंतन करे। ठीक है ना जी, किसका, तत्व भावना का, तत्व का, कि आत्मा देहादिक से अतिरिक्त है और जगत मिथ्या है, इसका निरंतर चिंतन करने के लिए कहा। किंतु बोलेंगे भाई ये चिंतन करने के लिए कोई नियम है कि नहीं, जैसे जप के लिए नियम होता है कि किधर दिशा की तरफ मुंह करके बैठने के लिए आसन कैसा चाहिए, और पवित्र होकर स्नान बीन करके बैठना चाहिए, जैसे जप के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, उस प्रकार का इस बात का चिंतन करने के लिए कोई नियम है क्या, बिगर नियम का है, ऐसा प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। तत्र जपादौ इव, जपादिक की तरह नियम अपेक्षा, नियम की अपेक्षा अस्ति वा न वा, है या नहीं इति पृच्छति, मंत्र के श्लोक के द्वारा पूछ रहे हैं। किम मंत्र जपवन्मूर्ति ध्यानवद्वात्मभेदधी जगन्मिथ्यात्वधीश्चात्र व्यावर्त्या स्यादुतान्यथा। चलिए, किम मंत्र जपवत मूर्ति ध्यानवत वा आत्मभेदधी जगद मिथ्यात्वधी च अत्र व्यावर्त्या स्यात् उत अन्यथा। मिला अन्वय।
आत्मभेदधी ही, नीचे की पंक्ति में च है, च उसके पीछे जगत मिथ्यात्वधी ही, ऊपर आइए, मंत्र जपवत वा मूर्ति ध्यानवत, नीचे अत्र शुरू में किम व्यावर्त्या स्यात् उत अन्यथा, अर्थ को समझ लीजिए। आत्मभेददी, आत्मभेददी मतलब देहादिकों से मैं आत्मा भिन्न हूं, ये बुद्धि, ये चिंतन। और जगत मिथ्यात्वदी ही, ये जगत कैसा है, मिथ्या है, इस बात का चिंतन है कि नहीं। च जगत मिथ्यात्वदी ही, ठीक है। फिर ये जो चिंतन करना है वह जपवत क्यों मूर्ति की ध्यान की तरह, दो बात बताई। जप के लिए भी कुछ नियम होते हैं, और मूर्ति ध्यान मतलब सगुण उपासना आदि ध्यान करना भगवान का, उसके लिए भी कुछ नियम आदि होते हैं। उसकी तरह, जप की तरह अथवा उसकी तरह किम अत्र व्यावर्त्या, यहाँ पर किसकी तरह अनुष्ठान करना चाहिए। व्यावर्त्या, व्यावर्त्या शब्द का अर्थ है विशेषेण आवर्त्या, व्यावर्त्या, विशेषेण व्यावर्त्या मतलब नियत, मतलब उसका तात्पर्य नियमेन अनुष्ठेया स्यात्, विशेष रूप से नियम से अनुष्ठान करने योग्य होगी, ऐसा है क्या। किसकी तरह, जप किंवा मूर्ति ध्यान की तरह कुछ नियम को लेकर चिंतन करना चाहिए क्या। इन दो बातों का, कौन दो बातों का, कि आत्मा देहादिकों से भिन्न है एक बात, जगत मिथ्या है ये दूसरी बात। तीन बातों का चिंतन जप की तरह किंवा मूर्ति ध्यान की तरह विशेष रूप से अनुष्ठेय है क्या, व्यावर्त्या, विशेषण आवर्त्या, ऐसा है क्या। उत अन्यथा, क्यों अन्य रूप से, मतलब कोई नियम नहीं, चाहे जैसा बार बार सोते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय चिंतन करते रहो, ऐसा है क्या। नियम के बिना ही चिंतन करना है क्या, दो बात। सरल सरल प्रश्न क्या हुआ, कुछ नियम से चिंतन करना है या नियम के बिना ही चिंतन करना है। समझ में आया ये प्रश्न। चलिए टीका को देखिए। किम मंत्र जपवत इति, आत्मभेदधी ही प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे आत्मन देहादिव्य विभिन्न ज्ञान, ठीक, आत्मा देहादिकों से भिन्न है यह ज्ञान। पूर्ण विराम। आगे जगत मिथ्यात्व अनुसंधानम च, और जगत के बारे में मिथ्यात्व का अनुसंधान, अनुसंधान मतलब चिंतन च, ये दो बात हो गई। फिर आगे मंत्र जपवत देवता ध्यानादिवत, दो उदाहरण, मंत्र जप की तरह क्यों मूर्ति ध्यान बताया था ना श्लोक में, उसका अर्थ कर दिया देवतादि ध्यानवत, जप करने के लिए केवल देवता का ध्यान करने के लिए जैसे कुछ नियम होते हैं उसकी तरह। मंत्र जपवत देवतादि ध्यानवत वा किम नियमेन अनुष्ठातव्यम व्यावर्त्या, कुछ नियम से उसका अनुष्ठान करना चाहिए क्या, ये प्रश्न। उत, उत प्रतीक है, उत मतलब अथवा किंवा लौकिक व्यवहारवत नियमम अंतरेण अपि कर्तुम शक्यते इति। लौकिक व्यवहारवत, लौकिक व्यवहार में जैसे कोई नियम नहीं होता है, उदाहरण बताएंगे, कोई नियम होता है कि लौकिक व्यवहार का, कुछ नहीं। तो लौकिक व्यवहारवत मतलब उसके लिए जैसा कोई नियम नहीं होता है, उस प्रकार नियमम अंतरेण अपि, कुछ किसी नियम के बिना भी अपि कर्तुम शक्यते, किया जा सकता है क्या, चिंतन। कौन सा, कि मैं देहादिक से भिन्न हूं और जगत मिथ्या है, इस बात का चिंतन नियम से करना है या नियम के बिना करना है, बात समझ में नहीं। चलिए तो उत्तर दे रहे हैं, दृष्ट फलकत्वात् न अत्र नियम कश्चित अस्ति इति आह।
ठीक है, अवतरणिका बोल रहे हैं कि भाई जो चिंतन करना है आपको, उस चिंतन का फल दृष्ट है, मतलब प्रत्यक्ष है। ठीक है, और जहां जहां जिस जिस क्रिया का प्रत्यक्ष फल होता है, इसी आंखों से जिस फल को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उस फल का जो कारण, उसके लिए कोई नियम नहीं होता है। ठीक है, अतः जो चिंतन करना है हम लोगों को कि देहादिक से आत्मा भिन्न है और जगत नित्य है, इसका भी फल दृष्ट है, प्रत्यक्ष है, मोक्ष रूपी फल। अतः इसका चिंतन भी नियम के बिना है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। क्योंकि नियम क्या किया कि जहां दृष्ट फल होता है, उसके लिए उस दृष्ट फल का जो साधन, उसके लिए कोई नियम नहीं होता है। हाँ, जहां फल अदृष्ट है, उस अदृष्ट फल को पाने के लिए तो नियम होते हैं, कायदा होता है, कानून होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त करना है किसी को, तो स्वर्ग रूपी फल दृष्ट है क्या दृष्ट है? अदृष्ट है। अतः उस अदृष्ट स्वर्ग को यदि पाना है तो शास्त्र ने जिस प्रकार से कर्म करने के लिए कहा है, यज्ञ याग आदि, उसी पद्धति से करना पड़ेगा। थोड़ी भी तो इधर उधर गलती होगी तो आपको फल मिलेगा नहीं। तो नियम किसके लिए होते हैं? अदृष्ट फल के लिए। किसके लिए नहीं होते हैं? दुष्ट फल के लिए नहीं होते है। बोलेंगे व्यवहार का उदाहरण बताओ, दुष्ट फल के लिए नियम नहीं होता है करके, तो उदाहरण बताएंगे। जैसे भोजन, तो भोजन का फल दुष्ट है क्या दृष्ट है? दुष्ट है। क्या? तृप्ति व क्षुधा की निवृत्ति। क्षुधा मतलब भूख, भूख से होने वाला जो दुख, उस दुख की निवृत्ति, ये दुष्ट फल है। अतः दुष्ट फल वाला जो भोजन, उसके लिए कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं मतलब बैठकर खाए, खड़े खड़े खाए, सोते हुए खाए, ज्वार खाए, गेहूं खाए, चावल खाए, कोई नियम नहीं। मट्ठा खाए, जो चाहे, मीठा जो सामने आए वो खाए, है कि नहीं? उसके लिए कोई नियम है कि नहीं नहीं तुमको भूख का दुख निवृत्त करना है ना, तो गेहूं की रोटी खाना पड़ेगी, चावल नहीं खा सकते, या चावल ही खाना पड़ेगा, वो नहीं खा सकते, या खड़े खड़े ही खाना पड़ेगा, या बैठे बैठे खाना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो बोलेंगे ऐसा कैसा नहीं? भोजन के लिए तो बहुत सारे नियम बताए शास्त्र ने। अरे भाई, वो नियम बताए वो पुण्य विशेष के लिए, उस नियम से करेंगे तो वो पुण्य मिलेगा, वो अदृष्ट फल मिलेगा। किंतु दुष्ट फल जो भूख की निवृत्ति, उसके लिए वो नियम नहीं है। इस बात को समझना है। लग गया अर्थ? चलिए, तो दुष्ट फलकत्वात् पंक्ति मिली। दुष्ट फल होने के कारण न अत्र नियमः कश्चित् अस्ति, कोई नियम नहीं है, इस बात को कह रहे हैं। अन्यथेति विजानीहि दृष्टार्थत्वेन भुक्तिवत् बुभुक्षुर्जपवद् भुङ्क्ते न कश्चिन्नियतः क्वचित्। अन्यथा इति विजानीहि दृष्टार्थत्वेन भुक्तिवत् बुभुक्षुः जपवत् भुङ्क्ते न कश्चित् नियमः क्वचित्। मिला अन्वय? पहली पंक्ति सरल है। अन्यथा इति विजानीहि दृष्टार्थत्वेन भुक्तिवत्। नीचे बुभुक्षुः, बुभुक्षुः मिला, कश्चित् क्वचित् जपवत् नियतः न भुङ्क्ते। ठीक है, अर्थ देखिए। अन्यथा इति विजानी, ऊपर प्रश्न पूछा था ना, नियम की तरह है या उत अन्यथा, तो उत्तर दे रहे अन्यथा ही समझो। अन्यथा मतलब नियम के बिना चिंतन करते रहो। देखिए परमार्थ कितना सुलभ है। परमार्थ करने के लिए बहुत सरल है। चाहे स्नान किए करे, क्या हो रहे न हो रहे, सोते बैठते, हमेशा बस इतना ही चिंतन करना है। क्या? मैं बोलते जाओ, देहादिक अनात्मों से भिन्न, अरे जगत मिथ्या है, बस
और ये निश्चय हो गया ना, सब परमार्थ आपका हो गया, और कोई करने की जरूरत नहीं है, लग गया। और ये निश्चय नहीं हुआ, बाकी का रोज फिर 3 बजे उठकर स्नान कर रहा है, ठंडे पानी से स्नान कर रहा है, और कड़कड़ कड़कड़ करके ठंडी में भी बाहर बैठकर ठंडी में नियम जप कर रहा है, कितना भी दुनिया भर का करेंगे, कोई उसका विशेष लाभ नहीं है जब तक ये निश्चय नहीं होता है, क्योंकि वो सब करना है इसके लिए, और वो सब किया और यही नहीं हुआ तो क्या फायदा। समझ में आया? चलिए, अन्यथा क्या बोला? हाँ, याजसाठी जप, याजसाठी तप, यासे अमुप ग्रंथ केले याजसाठी, बस एवढ्यासाठीच आहे। ठीक है जी, चलो। अन्यथा इति विजानी, अन्य रूप से ही जानो, क्यों? दुष्टार्थत्व, दुष्टफल होने के कारण। उदाहरण भुक्तिवत, भुक्तिवत मतलब भोजन के तुल्य, ठीक है ना। आगे उसका स्पष्टीकरण कर रहे, बुभुक्षु है कि नहीं, जो बुभुक्षु है मतलब खाने का इच्छुक है, भूखा है, क्षुधा दुख जिसको हो रहा है, और उस दुख की निवृत्ति करने का जो इच्छुक है, ऐसा कोई बुभुक्षु। कश्चित, कश्चित मतलब कोई भी, क्वचित मतलब कहीं पर भी, जब की तरह नियतः न भूंगते, नियम से नहीं खाता है, बहुत भूखा है कि नहीं, और उसको तुम कह रहे कपड़ा निकल कर नहीं खा रहा हूं, ऐसे ही आंग में क्या कोई कई जगह नियम बहुत होते खड़ा, ये शर्ट बनियान सब निकाल कर खाना पड़ता है, केवल नीचे धोती रहनी रहती है कि नहीं। और कई जगह नियम है, पगड़ी बांधे बिना खा नहीं सकते, उस उनके मंदिर में भी नहीं जा सकते। आप गुरुद्वारा में कहीं गए होंगे तो सिर पर कुछ तो लिए हुआ जाना पड़ता है, टोपी या कुछ बांधकर, ऐसा नहीं जा सकते, ठीक है ना। अलग अलग लोगों के नियम होते हैं। और कोई बोलेगा उस बुभुक्षु को ऐसा क्यों खा रहा है, तो वो बोलेगा चुप बैठो भाई, बहुत बहुत भूख लगी है, 3 दिन से भूखा हो, खाने दो पहले। समझ में आया? तो चलिए, तो जैसे उदाहरण इतने लिए है कि जैसे भोजन के लिए कोई नियम नहीं है, क्यों? उसका फल दृष्ट है, उस प्रकार इस चिंतन का भी फल दृष्ट होने के कारण, प्रत्यक्ष होने के कारण, उस चिंतन के लिए भी कोई नियम नहीं है। ठीक, चलिए टीका को देखिए। अन्यथा प्रतीक है, अन्यथा शब्द का अर्थ कर रहे नियमम विना इत्यर्थ, नियम के बिना ही समझो। क्यों? तत्र हेतुम आह, क्यों नियम के बिना हेतु दे रहे? दृष्टार्थत्वेन, मूल में आया ना, ये हेतु है दुष्ट फल होने के कारण। तत्र दृष्टांतम आह, दुष्ट फल के लिए कोई नियम नहीं होता है, इस बात के लिए दृष्टांत दे रहे ग्रंथकार। किस शब्द से? भुक्तिवत आया था ना, ये दृष्टांत दिया। स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार, दृष्टार्थे अपि, हाँ नहीं आगे का लगा रहे उत्तरार्ध को, दृष्टार्थे अपि भोजने नियमाः श्रुति स्मृत्यो उपलभ्यन्ते इति आशंक्य आह। कोई बोलेगा कि दुष्ट फल में, फल के बारे में भी, दुष्ट फल ऐसा जो भोजन, उसमें भी बहुत सारे नियम है भोजन के लिए, जो कि उपलब्ध है, कहा? श्रुति और स्मृति में। तब कैसे कर रहे हो तुम कि दुष्ट फल भोजन के लिए नियम नहीं होते करके? शंका, ठीक है। देखिए, दृष्टार्थे अपि भोजने नियमाः श्रुति स्मृत्यो हो, श्रुति और स्मृति में उपलभ्यन्ते इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे उत्तरार्ध से, तो बुभुक्षु इत्यादि से। तो उसका स्पष्टीकरण करे टीकाकार। बुभुक्षु का अर्थ लिख रहे, क्षुद अपनयनाय भोक्तुम इच्छु। कौन? बुभुक्षु है कि नहीं? क्षुद कहते भूख, अपनयन अर्थात निवृत्ति, तो भूख की या भूख का दुख निवृत्त करने के लिए भोक्तुम इच्छु, खाने के लिए इच्छा कर रहा, जो उसको कहते बुभुक्षु। पुरुषम जपम कुर्वाणैव, जप करने वाले पुरुष की तरह, न नियमेन भुंक्ते, नियम से नहीं खाता है, कोई नियम नहीं है उसके लिए। अपितु फिर यथा, येन केन प्रकार से, यथा क्षुद बाधा उपशांति स्यात् तथा भोजनम करोति। क्षुद बाधा, क्षुद बाधा मतलब भूख से उत्पन्न होने वाली बाधा अर्थात दुख, उसकी उपशांति अर्थात निवृत्ति, स्यात् यथा स्यात्, येन केन प्रकार से हो जाए, तथा भोजनम करोति, उस प्रकार से वो भोजन करता है, कोई उसके लिए नियम नहीं होता है। ठीक, एतत् एव प्रपंचयति, आगे के श्लोक क्या उतरने का, इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं दृष्टांत का ही। तो श्लोक को पढ़ते,
अन्यथा अश्नाति वा नवाश्नाति अश्नाति वा नवाश्नाति भुङ्क्ते वा स्वेच्छयान्यथा भुङ्क्ते वा स्वेच्छयान्यथा येन केन प्रकारेण क्षुधामपनिनीशति अश्नाति वा नवाश्नाति भुङ्क्ते वा स्वेच्छयान्यथा येन केन प्रकारेण क्षुधामपनिनीशति अश्नाति वा न वा अश्नाति भुङ्क्ते वा स्वेच्छया अन्यथा येन केन प्रकारेण क्षुधाम अपनिनीशति। ठीक है, अन्वय। अश्नाति वा नवाश्नाति वा अन्यथा स्वेच्छया भुङ्क्ते। नीचे येन केन प्रकारेण क्षुधाम अपनिनीशति। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो जो भूखा हुआ व्यक्ति है वह अश्नाति वा नवाश्नाति, यदि अन्न आदि उपलब्ध है तो खाता है, और अन्न आदि उपलब्ध नहीं है तो बेचारा नहीं खा पाता है, क्या करेगा, है ना। फिर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कुछ करता रहेगा। ठीक है, अश्नाति वा नवाश्नाति। ठीक, आगे वा क्यों वा अन्यथा स्वेच्छया भुङ्क्ते, अन्यथा मन मर्जी अपनी इच्छा के अनुसार खा लेता है, भूंगते। येन केन प्रकारेण, जिस किसी भी प्रकार से क्षुधाम अपनिनीशति, क्षुधा अर्थात भूख को हटाता है, नष्ट कर देता है, क्षुधाजन्य दुख को निवृत्त करता है। ठीक है, निवृत्त करना चाहता है, बस इतना ही। ठीक है, अश्नाति वा प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे अन्य सति कदाचित भूंगते, यह अर्थ हुआ पूर्ण विराम। अन्य सति, अन्न उपलब्ध है तो कदाचित भूंगते खा लेता है। फिर आगे नवाश्नाति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तस्मिन असति, तस्मिन असति मतलब अन्न न होने पर क्षुद बाधा विस्मारक द्यूतादि चेष्टया अनशनन एव कालम नयति। है, क्या करेगा बेचारा, अन्न है नहीं है कि नहीं, तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक अन्न उपलब्ध नहीं होता है। तो फिर क्या करता है, तब तक क्षुद बाधा विस्मारक, भूख का बाधा, भूख का दुख, विस्मारक उसका स्मरण कराने वाले मनोरंजन जो भी कुछ हो उसको करेगा। क्षुद बाधा विस्मारक द्यूतादि चेष्टया, द्यूतादि, द्यूत मतलब क्या बोलो ना, ये खेल है। किस खेल को बोलते द्यूत, पासे का खेल, जुगार, पत्ते, ये सब है कि नहीं, वो खेलता है। यदि संस्कारित नहीं रहेगा तो, और यदि संस्कारित रहेगा, पुण्यात्मा रहेगा तो जप करेगा, है कि नहीं, नामस्मरण करेगा या ज्ञानेश्वरी पढ़ते रहेगा, ये बात है। तो द्यूतादि चेष्टया, चेष्टा मतलब क्रिया, ऐसी सब क्रिया, मनोरंजन की क्रिया करता हुआ, क्रिया के द्वारा अनशनन एव, न खाता हुआ ही कालम नयति, काल को बिता देगा। अब करेगा क्या, भोजन समाप्त हुआ, पंगत समाप्त हुई, कुछ बचा भी नहीं है, और शाम की पंगत तो 5:30 बजे होने वाली है। अब करेगा क्या, तो चलो ऐसा ही समय बिता देता कुछ करके। ठीक है, गपशप लगाकर भी बिता सकता है। हाँ, आगे चलिए। अन्यथा, अन्यथा प्रतीक, अन्यथा वा, इसका अर्थ कर रहे हैं मतलब अन्न है तो मन मर्जी से भी खा सकते हैं। अन्यथा स्वेच्छया आया है ना, तो अन्यथा वा मतलब तिष्ठन, गच्छन, शयान वा स्वेच्छया भुंक्ते। कभी कभी आदमी कोई खड़े खड़े खा लेता है, कभी चलते चलते खा लेता है गच्छन, कभी शयन सोते सोते, खेलते खेलते। छोटे बच्चों को देखेंगे ना तो बहुत खेलते भी रहेंगे, खाते भी रहेंगे, खेलते भी रहेंगे, खाते भी रहेंगे। समझ में आया कि नहीं। हाँ, किसी किसी को भोजन करने में बहुत देर लगती है कि नहीं, 2-2 घंटा। हमको बचपन में 2 घंटा लगता था भोजन करने में खेलते हुए धीरे धीरे करते थे। ठीक है ना जी। हाँ, बहुत स्पीड से भी भोजन नहीं करना चाहिए,
शांति से ही करना चाहिए, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि 4 घंटे खाते रहो, है कि नहीं, किंतु एक एक ग्रास को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। अच्छी तरह से चबा कर खाएंगे तो भोजन सुपाच्य हो जाता है, अच्छी तरह से पक जाता है पेट में, ठीक है ना। इसलिए कहा है भोजन पियो और जल खाओ, मतलब पानी कैसा पीना, घट नहीं पीना है, एक एक घुट घुट करके पीना है, और भोजन बहुत चबा चबा कर खाना है, तब आरोग्य ठीक रहता है, ठीक है। चलो, ततिष्ठन् गच्छन् शयान वा स्वेच्छया भुंक्ते एवं येन केन प्रकारेण तात्कालिकीं क्षुद्बाधाम, उस काल की, उतने काल की जो भूख की बाधा है, दुख है, उसको अपने तुम इच्छति, नष्ट करना चाहता है, ठीक है जी। अत्र अयम अभिसंधि, अभिसंधि का अर्थ होता है गुण अभिप्राय, तात्पर्य क्या है उसको बता रहे हैं। क्षुद बाधा निवृत्ति लक्षण दृष्ट फलाय, क्षुदा भूख की बाधा, भूख का दुख, निवृत्ति ये दुष्ट फल है, और उस दुष्ट फल के लिए भोजन में एवं कार्य, बस भोजन ही करना चाहिए, है कि नहीं। नियम तो परलोक हेतव इति, यदि कोई नियम है तो वो परलोक के लिए है, भोजन के लिए भी बहुत सारे नियम है ना, वो तो परलोक के लिए, पुण्य के लिए, किंतु क्षुधा का जो दुख उसके निवृत्ति के लिए वो नियम, उसके लिए केवल भोजन है। लग गया, तो तात्पर्य क्या निकला, जहां दुष्ट फल होता है उसके लिए कोई नियम नहीं है, फिर नियम किसके लिए, अदृष्ट फल के लिए, ठीक है। अब जो चिंतन बताया ऊपर कि देहादिकों से मैं भिन्न हूं और जगत मिथ्या है, इसका फल दुष्ट है क्या, दुष्ट, दुष्ट फल है। जगत के बारे में मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा और हम ब्रह्मास्मि निश्चय हो जाएगा, तो यही पर मोक्ष है, दुष्ट फल है, अतः उसके लिए भी कोई नियम नहीं है। लगा, इसीलिए रात दिन एक ही बात में लगना चाहिए हम लोगों को, और दूसरा कुछ नहीं, क्या, इदम जगत मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है और मैं इन द्यादि अनात्म पदार्थों से भिन्न हूं, अनादि अनंत हूं, सच्चिदानंद घन हूं, ऐसा स्वयं के बारे में चिंतन ऐसा करना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, उसके लिए कोई नियम नहीं है, सोते समय पढ़ते समय इसी बात का चिंतन, और दूसरा कुछ नहीं, किसी का स्मरण नहीं करना है कि नहीं। अब दीपावली आ गई तो चलो भाई घर जाएंगे लड्डू खाने के लिए, ये स्मरण भी नहीं करना चाहिए, स्मरण तो वो मिथ्या है, ऐसा चिंतन करना है कि नहीं। चलो, ये हो गया भाई, आगे के श्लोक के उतरने का। जपादौ भोजनात् वैलक्षण्यम दर्शयति, अब जप और भोजन इन दोनों में विलक्षणता है, भिन्नता है, इस बात को दिखा रहे हैं ग्रंथकार। लेना है क्या, समय हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, लेकिन बहुत कम हुआ, इतना श्लोक को ले लेते हैं। नियमेन जपं कुर्यात् दकृतौ प्रत्यवायतः अन्यथा करणेनर्थः स्वरवर्ण विपर्ययात्। नियमेन जपं कुर्यात् दकृतौ प्रत्यवायतः अन्यथा करणेनर्थः स्वरवर्ण विपर्ययात्। नियमेन जपं कुर्यात् अकृतौ प्रत्यवायतः अन्यथा करणे अनर्थः स्वरवर्ण विपर्ययात्। ठीक, अन्वय पहली पंक्ति सरल। नियमेन जपं कुर्यात् अकृतौ प्रत्यवायतः, नीचे अन्यथा करणे स्वर वर्ण विपर्ययात् अनर्थः। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो जप के बारे में क्या है भाई, तो नियमेन जपं कुर्यात्, नियम से जप करना पड़ता है। और समझ लीजिए आलस आया, नहीं किया तो एक आधे दिन नहीं जमेगा, करना ही पड़ेगा। वही दे रहे, अकृतौ न करने पर प्रत्यवायत, पाप लगेगा, अनर्थ होगा। ठीक है जी, अनिष्ट होगा, अप्रत्यवायत। अच्छा बोलेंगे ठीक है, नियम से जब करना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। लेकिन तो आज बहुत आलस से आया जी, बैठ कर नहीं करेंगे, सोते सोते करेंगे, ऐसा कोई सोचेगा तो कह रहे नहीं जमेगा। अन्यथा करने, अन्य रूप से करेंगे तो स्वर वर्ण विपर्ययात् अनर्थ, तो क्या हो जाएगा, अन्यथा करेंगे तो अनर्थ होगा। उच्चारण में भी थोड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए, थोड़ा उच्चारण में भी कम ज्यादा हो गया, ह्रस्व दीर्घ हो गया तो भी अनर्थ होता है। उसके लिए इतिहास का उदाहरण दे रहे हैं। स्वर वर्ण
स्वर किंवा वर्ण, खाना मात्रा इधर उधर हो गई, वर्ण किंवा स्वर, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, जैसा भी स्वर होगा वैसा ही उच्चा नीचा उसी स्वर में उच्चारण करना चाहिए, और गड़बड़ हुई तो क्या होता है, अनर्थ होता है। ठीक है, चलिए टीका को देखिए। तत्र हेतु आह, उसमें हेतु करे, किसमें, कि पहले पाद में क्या कहा था, नियमेन जपम कुर्यात्, नियम से जप करना चाहिए। क्यों नियम से करना चाहिए, इस बात के लिए हेतु दे रहे हैं। तत्र हेतु आह, क्या अकृतौ प्रत्यवायत, ये हेतु है। तो टीका में लिखा है, देखिए, भवतु एवं अकरणे प्रत्यवाय, टीकाकार बोल रहे, ठीक है, बोलिए नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होता है कि नहीं। भवतु एवं अकरणे प्रत्यवाय, न करने पर प्रत्यवाय होता है, कोई बात नहीं। अन्यथा करने तू नास्ति, मतलब नास्ति मतलब क्या नास्ति, प्रत्यवाय नहीं है। हाँ, प्रत्यवाय नास्ति, कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। अन्यथा करने, जब को अन्य रूप से करेंगे तो सह नास्ति, सह प्रत्यवाय नास्ति, ये शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। इति आशंक्य, ऐसी यदि शंका पूर्व पक्षी करता है तो आह, उत्तर दे रहे, उत्तरार्ध से, अन्यथा करणे क्या, स्वर वर्ण विपर्ययात अनर्थ, ये उत्तर दिया। उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, एक उसके लिए श्लोक दे रहे हैं। मंत्रो ही न स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थम आह, स वाग्वज्रः यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात इति उक्तत्वात् इति भाव। ऐसा शास्त्र ने बताया है कि थोड़ा भी अन्यथा हुआ तो अनर्थ होता है, उसके लिए वो बताया। तो थोड़ा अन्वय कर लीजिए इस मंत्र का, फिर उसका अर्थ बताते हैं। स्वरतः वर्णतः वा हीनः मंत्रः, मिला, हीनः मंत्रः मिथ्या प्रयुक्तः तम अर्थम न आह। फिर आगे सरल है, सह वाग वज्र वगैरह सरल है। अर्थ को देखिए, समझ लीजिए कोई मंत्र का जप कर रहा है, फिर करते करते स्वरत वर्णत्वा, स्वर को लेकर किंवा वर्णों को लेकर, स्वर भी होता है कि नहीं, कौन कौन, उदाहरण ह्रस्व दीर्घ प्लुत उच्चा नीचा, स्वर ही होते सब। तो स्वरत किंवा वर्णत से, वर्ण से वर्ण गड़बड़ हुआ है कि नहीं, जैसे क का फ हुआ, ग का च ट हुआ, ऐसा कुछ हुआ। हाँ, अ का आ हुआ, हलंत 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 है वर, है ना, तो उसको स्वर को जोड़कर बोल दिया है कि नहीं। इस प्रकार यदि ऐसा होता है तो गड़बड़ होती है, ठीक है ना। ये अनुस्वार भी बिगड़ गया तो भी अर्थ भी बदल जाता है। जैसे उदाहरण, कुंती शब्द है, क्या है, कुंती, और अनुस्वार को हटाकर बोलिए कुती, तो कुती बोलेंगे तो अर्थ समझ में आएगा, कुंती घर का नहीं करके नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं। हाँ, चलिए, स्वरतः वर्णतः वा हीनः मंत्र, रहित मंत्र, क्या, तम अर्थम, हाँ, मिथ्या प्रयुक्त, उल्टा सुल्टा बोल दिया, तो तम अर्थम न आ। तम अर्थ मतलब उस मंत्र जब का जो फल बताया है उस फल को नहीं देता है। कौन, मंत्र कैसा, स्वर से रहित, वर्ण से रहित, या अन्य रूप से प्रयुक्त किया हुआ मंत्र। लग गया जी। नाच तमाशे चालले होते, नाच तमाशे चालले होते, माहिती वाक्य, नुसतं वर्ण इधर उधर हुआ केवल तो भी अर्थ बदल जाता है। नाचत मासे चालले होते, नाचत तो इकडे लिया ना, मासे की तरफ नहीं लिया, और इधर का तो इधर से माँ की तरफ जोड़ दिया, मासे की तरफ, तो नाच तमाशे चालले होते, अर्थ बदल गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं, मराठी में तो बहुत आते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यदि गड़बड़ हो जाती है मंत्र के जप में तो उसका फल मिलता नहीं। उदाहरण दे रहे, सह वाग वज्र यजमानम हिनस्ति, उदाहरण यथा सह वाग वज्र, सह सह मंत्र, वही मंत्र वाग वज्र हो जाता है, मतलब वाणी रूप वज्र बन जाता है, शस्त्र बन जाता है, और यजमानम हिनस्ति, यजमान मतलब जप करने वाले का ही नाश कर देता है, हिनस्ति हंति, नाश कर देता है।
उदाहरण था इंद्र शत्रु स्वरत अपराध, स्वर से अपराध हुआ केवल, तो क्या हुआ, गड़बड़ हुई। हुआ क्या, इतिहास में एक इंद्र है, इंद्र तो पता ही सबको, और उसका एक शत्रु है, कौन, वृत्रासुर। वृत्रासुर और इंद्र का शत्रुता है। तो वृत्रासुर का जो पिता बाप, उसने क्या किया, तो अपना शत्रु जो इंद्र, उसको नाश करने के लिए मैं ऐसे बच्चों को जन्म दूंगा कि जो इंद्र का नाश कर देगा। तो बोल क्या करे, तो जप करना शुरू कर दिया। किसी ने बताया उसको, इस मंत्र का जप करो करके। तो उसके लिए मंत्र बताया, इंद्र शत्रु वर्धस्व, है कि नहीं, क्या, इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र शत्रु वर्धस्व, ऐसा जप करने लगा। अब उसमें बढ़ाना किसको है, इंद्र का जो शत्रु वृत्रासुर, वो बढ़ना चाहिए, वर्धस्व, ये उसका भाव था। तो उच्चास्वर किसमें होना चाहिए था, शत्रु पर अधिक जोर, इंद्र शत्रु वर्धस्व, ऐसा बोलना चाहिए था। किंतु बोलते समय गड़बड़ हो गई कि शत्रु पर जोर न देकर, उसको उच्च स्वर से न लेकर इंद्र शब्दों को उच्च स्वर से बोलने लगा। इंद्र शत्रु वर्धस्व, मतलब इंद्र रूप शत्रु बढ़े, तो बदल गया अर्थ। तो उसके जप का परिणाम ये निकला कि इंद्र का शत्रु तो वृत्रासुर, वो नहीं बढ़ा, उस वृत्र का शत्रु तो इंद्र रूप शत्रु, वो बढ़ा, उसकी शक्ति बढ़ गई। फिर इसका जन्म, इसके बच्चे का जब जन्म हुआ तो इंद्र आया और इसके बच्चे को मार दिया, क्योंकि उसकी शक्ति बढ़ चुकी थी। किसकी, इंद्र की। तो गड़बड़ हुई कि नहीं, उल्टा हुआ कि नहीं। तो जिस अर्थों को चाह रहा था जप करने वाला, वो अर्थ मिला नहीं, क्यों, थोड़ा सा गड़बड़ हुई, केवल उच्चारण में लग गया अर्थ। तो चलिए फिर, यथा इंद्र शत्रु स्वरत अपराध, स्वर से अपराध हुआ तो भी काम गड़बड़ हुआ, लग गया। ये जप के लिए है, उस प्रकार इस चिंतन के लिए नहीं है। हमेशा हर बार खाते बैठते भागते बोलते उठते चलते समय सब जगह ये चिंतन, जगत मिथ्या और मैं इन सब अत्याधिक से अतिरिक्त हूं, ये चिंतन करना चाहिए। हो गया जी, बस आगे का विचार हम लोग थोड़ा कल कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति